जय हिंद दोस्तों। आज बिहार की सियासत में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि समाज और सोच तीनों को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान करते हुए यह साफ कर दिया है कि 3 मार्च से बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म किया जा रहा है। यह फैसला सिर्फ एक कानून में बदलाव नहीं है बल्कि उस नीति का अंत है जिसने सालों तक बिहार की पहचान तय की। वही बिहार जिसने देश भर में शराबबंदी को एक सामाजिक मॉडल के रूप में पेश किया था, अब उसी रास्ते से हटकर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस ऐलान के बाद गांव की चौपाल हो या शहर की चाय की दुकान, हर जगह एक ही सवाल है, आखिर नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर यू टर्न क्यों लिया और इसका असर आम जनता की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी तब इसे सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी पहल बताया गया था। सरकार का दावा था कि इससे घरेलू हिंसा घटेगी, परिवार सुरक्षित होंगे और महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का माहौल मिलेगा। शुरुआती दौर में इसका असर भी दिखा। गांवों में शांति की बातें हुईं, महिलाएं राहत महसूस करने लगीं और बिहार को पूरे देश में नैतिकता का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन समय के साथ साथ इस नीति की सच्चाई सामने आने लगी। कागजों में शराब बंद थी लेकिन हकीकत में वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शराब गलियों में छिप गई, जंगलों तक पहुंच गई और सीमावर्ती इलाकों से तस्करी तेज हो गई। देखते ही देखते अवैध शराब का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया जो सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। सबसे खतरनाक बात यह रही कि जहरीली शराब से लगातार मौतें होने लगीं। हर कुछ महीनों में किसी न किसी जिले से दर्दनाक खबरें आने लगीं। पुलिस ने कार्रवाई की, छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन हालात में खास सुधार नहीं हुआ। जेलों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जिनका जुर्म सिर्फ शराब से जुड़ा था। अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ा और पुलिस व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। इसके साथ ही बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने लगा। वही पैसा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर खर्च किया जा सकता था। यहीं से सरकार के भीतर मंथन शुरू हुआ। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्वीकार किया कि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब वह व्यवहारिक हो। इसी सोच से जन्म हुआ आज के इस बड़े फैसले का। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 3 मार्च से बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त होगा और उसकी जगह एक नियंत्रित और सख्त शराब नीति लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला शराब को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि अवैध शराब माफिया और जहरीली शराब के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए लिया गया है। नई नीति के तहत शराब की बिक्री केवल सरकारी निगरानी में होगी। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही शराब बेची जाएगी। दुकानों के समय तय होंगे। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल बिलिंग और नियमित निरीक्षण अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाबालिगों को शराब बेचने पर सख्त सजा दी जाएगी। नशे में वाहन चलाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध बना रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्थिक नजरिए से देखें तो इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि इससे राज्य को सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। होटल, पर्यटन और उद्योग जगत को भी इससे नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह फैसला विवादों से दूर नहीं है। विपक्ष इसे सबसे बड़ा राजनीतिक यू टर्न बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि जो नीति कभी नैतिकता का प्रतीक थी वह अचानक बोझ कैसे बन गई। कई महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चिंता जताई है कि शराब की वापसी से घरेलू हिंसा और सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि अव्यवस्था और अवैध तंत्र के खिलाफ है। आज बिहार का समाज 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिख रहा है। एक वर्ग इसे साहसिक और यथार्थवादी कदम मानता है जबकि दूसरा वर्ग आशंकाओं से घिरा हुआ है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि अवैध शराब पर कुछ हद तक लगाम लगी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाला वक्त बताएगा कि यह नई नीति बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है या नहीं। फिलहाल बिहार एक बड़े प्रयोग के दौर से गुजर रहा है जिसकी सफलता प्रशासन की सख्ती, राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज की जिम्मेदारी पर निर्भर करेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।